औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहज़ाद अली। आपको अपने इस YouTube चैनल पर आज एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं उस टॉपिक पर आपको YouTube या इंटरनेट के किसी भी चैनल पर पहले कभी भी वीडियो देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि इस बात के मतलब कोई भी नहीं जानता। ये सिर्फ मेरा अपना ज़ाती पर्सनल तजर्बा है। नाज़रीन, जिस तरह आपको पखाना की शिकायत अचानक हो जाती है और बड़े शदीद तरीके से होती है, तो ऐसी सूरत में अगर तो आप अपने घर में मौजूद हैं या फिर आप ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर वॉशरूम की सहूलत मौजूद है, तो फिर आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं और वॉशरूम भी आपसे दूर है, तो फिर ऐसी सूरत में आपको शदीद किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शहरों में हर जगह तो वॉशरूम नहीं बने होते। ये मखसूस जगह पर ही बने होते हैं। शहरों में मस्जिदें तो हर मोहल्ले में मौजूद होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ज़्यादातर मसाजिद फजर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने पर बंद हो जाती हैं और फिर नमाज ज़ोहर के वक्त खुलती हैं। इसी तरह नमाज इशा के बाद भी मसाजिद बंद हो जाती हैं और फिर नमाज फजर के वक्त खुलती हैं। ऐसे में वो मुसाफिर जिसको पखाने की शिकायत तेज़ रफ्तारी से हो जाए और वॉशरूम भी दूर हो, तो फिर उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी का आलम होता है, क्योंकि नाज़रीन, पखाना आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। ये किसी वक्त भी आ सकता है। नाज़रीन, अक्सर देखा गया है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि अगर उनको पखाने की शिकायत हो जाए तो वॉशरूम भी दूर हो, तो वो या तो तेज़ भागना शुरू कर देते हैं या फिर तेज़ तेज़ कदमों के साथ चलना शुरू कर देते हैं। भागना या तेज़ कदमों के साथ चलना ये वर्जिश की एक शक्ल है। उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्जिश इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही अहम है। लेकिन ऐसी सूरत में जब आपको शदीद पखाने की शिकायत हो, तो फिर ऐसी हालत में आपका भाग कर वॉशरूम तक जाना या तेज़ कदमों के साथ जाना ये आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जब आप भागते हैं या तेज़ कदमों के साथ चलते हैं तो आपको जो पखाने की शिकायत होती है तो उसमें और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है, यानी पखाने के प्रेशर में और भी इजाफा हो जाता है और उस बात का कभी इम्कान है कि आपके कपड़े ख़राब हो जाएं और आप वॉशरूम तक भी ना पहुंच पाएं। नाज़रीन, जब आपको पखाने की शदीद शिकायत हो और आप वॉशरूम से भी दूर हों, तो फिर आपने ऐसे करना है कि अपने हाथ की उंगली से अपनी नाफ, जिसको पंजाबी में धुन्नी भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बेली बटन कहते हैं, बेली बटन से मुराद पेट का बटन, उसमें आपने खारिश करनी शुरू कर देनी है। उससे आपके पखाने की शिकायत 1-1.5 मिनट के लिए रुक जाएगी। जब 1-1.5 मिनट तक दोबारा आपको पखाने की शिकायत हो, तो आपने फिर से अपने नाफ यानी धुन्नी में खारिश शुरू कर देनी है। उससे आपके पखाने की शिकायत 1-1.5 मिनट तक फिर से रुक जाएगी। इस तरह जितनी भी बार आपको पखाने की शिकायत हो, तो आपने हर बार अपनी नाफ धुन्नी में खारिश करके उसको 1-1.5 मिनट तक रोक लेना है। ये वाला अमल आप दोहराकर बासानी वॉशरूम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप उस तरह पखाना रोकने का अमल 30 मिनट से ज़्यादा तक ना करें, क्योंकि पखाना रोकना भी कोई अच्छी बात नहीं है। उसके सेहत पर मनफी असरात मरतब होते हैं। पखाना रोकने वाला ये अमल आप सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत और मजबूरी के वक्त ही करें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला आपसे
اسی طرح کی اور بھی مفید ویڈیوز میں ملاقات ہوتی رہے گی۔ کل آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔